कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक आने वाली है? पाकिस्तान नीड्स टू बी डन अवे विथ। पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सिचुएशन इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि अगर आप सही मायनों में आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते, वही आतंकवादी जो भारत में जाकर कोई ना कोई बम धमाके करने की ट्राई करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले कई सालों से वो सीधे मारे जाते हैं, लेकिन अगर आप उनका सपोर्ट नहीं करते तो खुल के आपको उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप बार बार ये तो कहते हो कि भाई हम उनका सपोर्ट नहीं करते वगैरह वगैरह, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि ये साबित हो जाता है कि आप ही उसको सपोर्ट करते हो। जैसे हथियार मिलना, जैसे किसी और चीज का वहां से मिलना, आतंकवादियों से मिलना और उस पर थप्पा लगा होना कि भाई मेड इन चाइना या फिर मेड इन पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है, सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि भाई अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आपको खुलकर यूएन हो या फिर किसी भी और जगह पर हो इसको कंडेम करना चाहिए और खुलकर इसका अपोज करना चाहिए। तब जाकर पूरी दुनिया ये बात समझने को तैयार होगी कि भाई आप इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा है तो नहीं। जितने भी आतंकवादी ग्रुप है, चाहे वो इंडिया के अंदर छुपे पड़े हैं या फिर कहे कि वो पीओके में है, ज्यादातर तो पीओके में है, उन सबको पाकिस्तान का सपोर्ट है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या कश्मीर के अंदर आपको लगता है कि स्टिल ये एक स्ट्रगल मौजूद है, आर्म्ड स्ट्रगल मौजूद है? पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको इसको कैसे देखते हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है कि पुलिस वाले और कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनका ये जान जाना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इससे कोई कशीदगी बढ़ेगी या आप समझते हैं कि ये इज वंस ऑफ इट्स काइंड डिसीजन? बिकॉज नॉर्मली अब इतने बड़े वाकयात नहीं होते जिस तरह माजी में होते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस वक्त मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो अब भी अगर उस इलाके में, यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो है उसमें ओपनली ऑपरेट करती हैं, चंदे करते हैं, अपने आप को बाकायदा एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा लिया और उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है सेंट्रल कमेटियाँ और उनके सरबराह और दूसरा तीसरा वो लोग हैं। अब जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। जो बाजवा डॉक्ट्राइन था कि हम अमन कायम करना चाहते हैं और मिलिटेंसी को डिसऑन करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, वो अब चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो बदल गया। अब ऐसे लगता है कि ये वापस पुराने डॉक्ट्राइन पे चले गए। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक आने वाली है अभिषेक जी? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा रोहित जी कि ये जो पूरा का पूरा ये चल रहा है प्रोग्राम, इसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है कि ये कब तक होगा और कब तक ऐसे ही चलेगा। इसके ना तीन एनालिटिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, सठे साठ्यम समाचरे,
कि दुष्ट के साथ जब तक आप दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। पाकिस्तान नीड्स टू बी डन अवे विथ। पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को खत्म करने का मतलब मैं पाकिस्तान के लोगों को खत्म करने की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान नामी आइडियोलॉजी का खत्म होना बहुत जरूरी है, टू नेशन थ्योरी का खत्म होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हर वो इंस्टीट्यूशन और हर वो लोग जो पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखना चाहते हैं और लोगों के बीच में नफरतें फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाए। क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन बातें की, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर है या इस तरह के मशहूर किस्म के ऑपरेशन हैं, उन सब से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है। और बाद में हालात और वाक़यात के मुताबिक वो चीज़ें खुल के सामने आती रही। मैं बारहा इस बात की ये बात कर चुका हूँ कि ये जो मिलिटेंसी में कमी डेफिनेटली ज़रूर आई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की, जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सुरनती में बलोच के करीब जंगल जो है वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे मिलिटेंसी के लोगों को ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद जाहिर है कि ट्रेनिंग के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करने या दूसरी तरफ भेजने के जो इंतजामात और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ जो आपने शुरू की थी, जो मिलिटेंसी का इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो प्रेजेंस थी, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके साथ जो हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों आप ना कहें, लोग जुड़ चुके थे, जिनमें कश्मीर के वो नौजवान भी शामिल हैं जो वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आके तो महाजर कैंपों में एक तरीके से परमानेंट तरीके से आबाद हो गए थे। ये जो कत्ल हुआ है वो भी बुनियादी तौर पे उधर से आया था और आके मुजफ्फराबाद के एक महाजर कैंप में उसने इब्तदाई जिंदगी गुजारी और उसके बाद फिर वो चले। इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है।